हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सब हालचाल ठीक ठाक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पिछले लेक्चर्स को रिवीजन कर चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे। देखो, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यहाँ पे देखिए, इंटर कन्वर्जन बिटवीन कंसंट्रेशन टर्म्स। अब तक हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डिटेल से स्टडी कर चुके हैं इंडिविजुअली, अलग अलग। अब हम लोग इंटर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच में। जितना हम लोग पढ़े हैं उसी का इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आपस में इंटर कन्वर्ट करने का दो तरीका है। एक तो जो हम लोग पढ़े हैं रिलेशन बिटवीन टू इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला हम ड्राइव किए हैं उसके हेल्प से कर लेंगे। दूसरा अपने लॉजिक के हेल्प से, जो चीज आपको मैं बताया हूं लॉजिकल कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो मीनिंग निकालते हैं, मीनिंग के हेल्प से हम लोग इंटर कन्वर्ट आपस में कर सकते हैं। तो बाई लॉजिक भी करना सीखेंगे और बाई फार्मूला। तो सबसे पहले जितना हम फार्मूला आपको बताया हूं उस फार्मूला को मैं दोबारा आपको रिकॉल करा देता हूं। देखिए, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम बराबर होता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। जब भी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू देगा और डब्ल्यू बाई भी निकालना हो तो हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देगा तो ये निकल जाएगा, ये देगा तो ये निकल जाएगा। तो देखो मैं नीचे लिखा हूं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम को हम बदल सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को, और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम में। लेकिन बीच में क्या चाहिए? डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए? डेंसिटी। तो ये पहला इंटर कन्वर्जन फार्मूला है कि W बाई डब्ल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं W बाई वॉल्यूम में, और W बाई वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं W बाई डब्ल्यू में। दूसरा इंटर कन्वर्जन फार्मूला है, कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी। तो मोलारिटी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज W बाई डब्ल्यू। तो फार्मूला मैं आपको ड्राइव कर चुका हूं। देखो 10 इंटू एक्स परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, एक्स परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, जो सवाल में W बाई डब्ल्यू देगा उसका मान, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखो ये क्या बता रहा है, मोलारिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में, और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं मोलारिटी में। ये देगा तो ये निकल जाएगा और ये देगा तो ये निकल जाएगा। तो इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। ये देगा तो ये निकल जाएगा और ये देगा तो ये। लेकिन बीच में क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वैसे एक और फार्मूला है, मोलारिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम में, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं मोलारिटी में। तो यहां पर भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और ये एक्स परसेंट डब्ल्यू बाई वॉल्यूम एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो ये देगा तो ये निकाल सकते हैं और ये देगा तो ये निकाल सकते हैं। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, मोलारिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम में, और परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम कन्वर्ट कर सकते हैं मोलारिटी में। ठीक है, इसमें डेंसिटी का यूज नहीं होता है। अब देखो तीसरा इंटर कन्वर्जन फार्मूला, डेंसिटी, डी का मतलब होता है डेंसिटी, बराबर ये होता है मोलारिटी 1 अपॉन मोलालिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। मतलब ये फार्मूला से मोलारिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं मोलालिटी में, अब मोलालिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं मोलारिटी में। बीच में क्या चाहिए आपको? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, चाहे मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो ये तीन इंटर कन्वर्जन फार्मूला है, जरा इसको ध्यान से देखना और अपने, अभी और भी है, एक आध दो और है, और इसको माइंड में रखो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस जितने भी इंटर कन्वर्जन फार्मूला इसको अपने दिमाग में घुमाते रहो, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसको नोट। चौथा इंटर कन्वर्जन फार्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला मैं ड्राइव कर चुका हूं, ये कर चुका हूं। और अगर फॉर एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलारिटी अपॉन m प्लस 55.5। तो ये हो गया आपका, वही सेम फॉर्मूला है लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के लिए। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है? मतलब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मोलालिटी में, और मोलालिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में। तो ये आपका चौथा इंटर कन्वर्जन फार्मूला हो गया
कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कन्वर्ट करेंगे मोलालिटी में और मोलालिटी को कन्वर्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में। और पांचवा इंटर कन्वर्जन फार्मूला एंड लास्ट। बस 5 ही आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और लॉजिक के साथ तो हमेशा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। अगर फॉर्मूला नहीं है, याद है, तो आप लॉजिक के साथ सॉल्व कर ही सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। पांचवा देखो क्या है, पीपीएम बराबर परसेंटेज W/W इंटू 10 के पावर 4। ये आपका इंटर कन्वर्जन फार्मूला कि अगर पीपीएम देगा तो परसेंटेज W/W निकाल सकते हैं और परसेंटेज W/W देगा तो पीपीएम निकाल सकते हैं। ये 5 आप याद रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। कन्वर्जन का सबसे पहला क्वेश्चन, और ध्यान से इसको देखो, फॉर्मूला से भी ट्राई करेंगे और लॉजिक के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से, यहां पे देखो डेंसिटी ऑफ 2 मोलर CH3COOH एसिटिक एसिड दिया है, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसमें सॉल्वेंट वाटर है, तो जाहिर सी बात है कि ये सॉल्यूट हो जाएगा। और ऐसे भी देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो कंपाउंड होता है वो सॉल्यूट होता है। डेंसिटी दिया 1.2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट इट्स मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो जरा देखो ध्यान से, ये 2MCH3COOH एक्वस दिया हुआ है, तो ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। ये क्यों सॉल्यूट होगा जी? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो कंपाउंड दिया रहता है वो सॉल्यूट है, और इसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। चलो देखो ध्यान से, पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला कह रहा है कि मोलालिटी निकालिए। क्या निकालिए? मोलालिटी, मतलब स्मॉल m निकालिए। तो सबसे पहले लगा दीजिए फॉर्मूला। आप क्या लगाइएगा फॉर्मूला? देखो आप जानते हो, D बराबर कैपिटल M अपॉन 1/m प्लस मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। खटाक से लगा दो फॉर्मूला, भाई फॉर्मूला ही बना दीजिए। अब बताओ डेंसिटी कितना दिया है? 1.2, और ये आपका हो गया मोलारिटी कितना दिया है? 2, और यही मोलारिटी आपको निकालना है, ये निकालना है। और मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आपका CH3COOH होता है, एसिटिक एसिड। देखो कार्बन कितना है? 2, तो कार्बन 2 है तो 12 दूनी 24। कितना हाइड्रोजन है? 3 और 1 4, तो 4 हो जाएगा इसका एटॉमिक वेट सबको मिलाकर। कार्बन यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, मतलब जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 60। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा आपका? 60। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट 60 हो गया, तो 1.2 बराबर 2 1/m मोलालिटी निकालना है। ये 60 हो गया अपॉन 1000। तो अब देखो इसको लिख सकते हो 1/2/2 1/m, और ये 6/100। अब ये काम आपका है, जरा कैलकुलेशन करना। सिंपल इक्वेशन है और यहां से तुम निकाल लेना मोलालिटी। तो फॉर्मूला के हेल्प से खटाक से हो जाएगा, मोलालिटी निकल जाएगा। लेकिन बाय लॉजिक भी निकाल सकते हो, लॉजिक से भी देखो कैसे निकालो। सेकेंड मेथड का मतलब होता है लॉजिक के हेल्प से। तो कितना दिया है जी? 2MCH3COOH, और ये सॉल्यूट हो जाएगा। तो बताओ 2 मोलर का मतलब क्या हुआ? 2 मोलर मतलब मोलारिटी कितना दिया है? 2। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर आपका सॉल्यूशन है, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना? 2 मोल आपका सॉल्यूट है, और सॉल्यूट आपका ये एसिटिक एसिड है। अब 1 लीटर को तुम लोग क्या बोल सकते हो? 1000 ml। अब जरा देखो हम लोग क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब ईमानदारी से बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2, लेकिन केजी ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब बताओ केजी ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? अच्छा, ये सॉल्यूट का मोल दिया है, तो इसको लिखो 2 बराबर W/m। यहां से मास निकाल लेते हैं, सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो जाएगा? ये आपका सॉल्यूट है, 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? W बराबर 120 ग्राम, मतलब ये सॉल्यूट हो गया कितना? 120 ग्राम। ईमानदारी से बताओ, अगर सॉल्यूशन का मास पता चल जाए तो उस सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा देंगे तो किसका मास निकल जाएगा? सॉल्वेंट का, और यहाँ पर सॉल्वेंट ही हमको चाहिए। तो देखो ये सॉल्यूट हो गया और ये सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दो तो क्या निकल जाएगा? सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूट का मास पता है
और इधर क्या पता है, वॉल्यूम। क्या पता है जी, देखो वॉल्यूम पता है, तो इस वॉल्यूम को तुम कन्वर्ट कर दो वेट ऑफ सॉल्यूशन में। किसमें? वेट ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दो। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं मिटाता हूं। वेट ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए किसका हेल्प चाहिए? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है? W बाई V। डेंसिटी कितना दिया? 1.2। याद रखना 1.2 डेंसिटी दिया है, हमको W निकालना है। आई W किसका निकलेगा? सॉल्यूशन का निकलेगा। W सॉल्यूशन निकालना है। क्यों सॉल्यूशन का निकलेगा? क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। तो क्या हो जाएगा? W सॉल्यूशन बराबर कितना? मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा 1200 ग्राम। कितना हो जाएगा जी? 1200। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1200 ग्राम। अब जरा देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन निकल गया, तो हमको तो निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन का वेट में से घटाइए सॉल्यूट का वेट 120। कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा। 1080 ग्राम आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो निकाल लीजिए मोलालिटी। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना था? 2 मोल दिया है देखो सॉल्यूट का। और केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना आ गया? 1080 ग्राम। लेकिन केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो और इसको सॉल्व करना, आपका यहां से मोलालिटी आ जाएगा। सॉल्व कैसे होगा? देखो m बराबर कितना? 2/1 और ये क्या हो जाएगा? 1000 आपका ऊपर और 1080 नीचे। अब तो सॉल्व कर लो, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। इसका पार्ट बी, सेकंड बी नंबर में क्या पूछ रहा था? तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आपका एसिटिक एसिड है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना? 2। हम शुरू में ही लिख चुके हैं, आपका 2 मोलर का मीनिंग लिख दिए हैं कि उसमें 2 मोल सॉल्यूट है, 2। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाले हैं? 1080 ग्राम। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अरे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रख दो, अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट 2। मोल ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट कितना है? 1080 ग्राम। और मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। और बताओ सॉल्वेंट क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट वाटर होगा। तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 18 से डिवाइड करो, ये मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। किसका? सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का वेट तो निकाल ही चुके हैं 1080, और उसमें तुम डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, तो मोल नहीं निकल जाएगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो 18 से वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 निकल जाएगा। ये लॉजिक के साथ हो गया। लेकिन तुम निकाल सकते हो इससे भी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना? मोलालिटी अपॉन मोलालिटी प्लस 55.5। क्यों 55.5? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखो ये फॉर्मूला सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, इस फॉर्मूला को लगाकर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन उस वक्त निकालेंगे जब आपके पास पहले ही से मोलालिटी है। तो जरा ईमानदारी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी क्वेश्चन का ए में, क्या मोलालिटी हम लोग निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? स्मॉल m तो उसमें निकाले हैं हम लोग। अब तो निकल गया। अब वही तुम यहाँ पर पुट कर देना। जैसे ही पुट करोगे, यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर ये 55.5 रहेगा। जो आंसर तुम निकालोगे वही तुम्हारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत? यही आपका हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटर कन्वर्जन का। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग करना, कैलकुलेशन करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। आपको खुद से कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फॉर अ 1.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, फिर भी दिया है मोलारिटी, डेंसिटी दिया है, कह रहा है कैलकुलेट मोलारिटी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ppm। पिछले क्वेश्चन में मोलारिटी देकर 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म का वैल्यू पूछा था, मोलारिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसमें 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म का निकालना है। तो अब या तो लॉजिक से बना लो, नहीं तो किससे बना लो? फॉर्मूला से। तो देख लो फॉर्मूला से खड़ा खटाक हम बना लेते हैं। यहां से देखो ध्यान से, सबसे पहला निकालना क्या है? मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालने के लिए D बराबर m 1/m प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट लगा दो, अपॉन 1000 लगा सकते हो।
और डी कितना दिया है, देखो डेंसिटी 1.2, कैपिटल एम कितना दिया है आपका 1.m, देखो 1.5 दिया मोलरिटी, और यही आपको निकालना है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, NaOH कितना होता है 40। तो क्या नहीं निकल जाए, कितना आसान क्वेश्चन है। तो तुम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, लॉजिक के साथ नहीं निकाल सकते हो। पिछला मैं क्वेश्चन बताया हूं, मोलारिटी से मोलालिटी निकालना, लॉजिक से निकाल लेना वहां से। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, परसेंटेज W/W निकालना है। तो मोलारिटी दिया हुआ है और निकालना क्या, परसेंटेज W/W। तो बताओ मोलारिटी में अब परसेंटेज W/W में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। मोलारिटी बराबर होता है 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू X% W/W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूं। अब बताओ मोलारिटी कितना दिया है आपका, मोलारिटी दिया है 1.5। क्या मैं इस 1.5 को लिख सकता हूं 3/2? कैसे, देखो 15/10 और 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 3/2। अब जरा देखो 10 तो रहेगा, इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1.2, X% W/ वॉल्यूम, मतलब यही हमको निकालना है W/W निकालना है। क्या निकालना है, W/W। तो ये निकालना है परसेंटेज W/W। ये X% इसी के साथ है, जो मान आएगा परसेंटेज W/W का मान होता है 20 आया, तो वहीं पर रख देंगे यहाँ पर 20, तो 20% W/W हो जाएगा। तो तुम परसेंटेज W/W ऐसे लिख दो, X छोड़ दो, ठीक है। अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब बताओ 12/10, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल कितना हो जाएगा 4 3 12। रुक जाओ, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूं, देखो बहुत आसान है। देखो ये कट जाएगा यहाँ से, ये आपका कटेगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3 चौका 12 4, और ये 1/2, तो हो जाएगा 1/2 बराबर 10 तो खत्म हो गया ये 12/10 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू परसेंटेज W/W अपॉन कितना 40। तो ये कितना हो जाएगा 10 से कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा परसेंटेज W/W कितना हो जाएगा, इधर ये कर दो 5%, कितना हो जाएगा 5, ये आ गया आंसर। मतलब लिख सकते हो 5% W/W, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल कैलकुलेशन कटा लेना आप लोग, कैलकुलेशन करना है, ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, ठीक है। तो देखो मोलारिटी दिया है, तो परसेंटेज W/W भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगा दो। लॉजिक के साथ भी निकाल सकते हो। क्या निकालना है हम लोगों को, परसेंटेज W/W। तो फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ, चलो इसको अलग से बताते हैं, लॉजिक के साथ मैं आपको समझा देता हूं, कर लेना। हालांकि ये सब मैं बता चुका हूं। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1,100, ठीक है। अब बता, परसेंटेज W/W निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए और वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब जरा सोचिए वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा। तो सवाल में देखो कितना दिया था, 1.5 मोलर दिया है NaOH, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मीनिंग लिखोगे 1 लीटर 1000 ml सॉल्यूशन, 1000 ml सॉल्यूशन, इसको लिख सकते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1.5 मोल आपका NaOH हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। बस समझ लो, एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से सॉल्यूट। क्या तुम इसको तुम ग्राम में निकाल सकते हो, N बराबर W/M करके तुम मास निकाल लेना। जैसे ही मास निकलेगा यहां पर रख देना सॉल्यूट का मास। अब हमको चाहिए किसका, सॉल्यूशन का मास, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो क्या डेंसिटी के हेल्प से वेट ऑफ सॉल्यूशन ही निकल जाएगा, निकलेगा, नीचे रख देना। कितना आसान क्वेश्चन है। तो इस मोल से मैंने सॉल्यूट का मास निकाल दिया ग्राम, और इस वॉल्यूम को मैं कन्वर्ट कर दिया किसमें, सॉल्यूशन का वेट में, डेंसिटी के हेल्प से। बस यहाँ पर रख दो और ये यहाँ पर रख दो। कितना आसान क्वेश्चन, लॉजिक के साथ भी क्लियर हो गया, फॉर्मूला के साथ भी क्लियर हो गया। अब जरा देखो सर में क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है परसेंटेज W/वॉल्यूम, ये पूछ रहा है। तो एक बात ईमानदारी से सोचो, आप स्टूडेंट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, सब कुछ पढ़ा दिया गया। परसेंटेज W/वॉल्यूम, परसेंटेज
W/W इंटू डेंसिटी, ये मैं रिलेशन बता चुका हूं। और ये निकालना है, सुनो, परसेंटेज W/W का मान कितना दिया है 5, दिया नहीं, निकाल चुके हैं, 5% निकाले थे, तो खुद परसेंट है तो बस 5 रख दो, ठीक है, ये 5 हो गया। इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है सवाल में, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था सवाल में 1.2, इसको सॉल्व कर लेना, यहां से आपका आ जाएगा, तो परसेंटेज W बाई वॉल्यूम का मान आपका यहां से आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेना यहां से। अब जरा देखो ध्यान से, चौथा क्वेश्चन कैसे बनाओगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो सोचो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकलेगा, एक लगा दो फॉर्मूला M/M प्लस 55.5। कितना बढ़िया क्वेश्चन है जी। और पहला ही क्वेश्चन में हम लोग मोलालिटी निकाल चुके हैं, ये हम लोग पहले ही क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। इसी क्वेश्चन का पहला जो है पहला पार्ट, उसमें मोलालिटी निकाल चुके हैं। एक और सॉल्यूशन है तो 55.5 निकल जाएगा। अगर नहीं लगाते हो फॉर्मूला तो बाई लॉजिक निकाल लो। कैसे, तो 1 क्या दिया 1.5 मोलर आपका NaOH, इसका मीनिंग लिख सकते हो, क्या लिखोगे 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर में कितना 1.5 मोल आपका क्या है NaOH। अब जरा देखिए ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ये सॉल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बगल में जो कंपाउंड होता है वो सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का तो मोल पता है, सॉल्वेंट का मोल निकालना है। लेकिन जरा देखो सॉल्वेंट का मोल, अच्छा इस 1 लीटर में लिख दो 1000 ml। अब जरा देखो सॉल्वेंट का मोल निकालना है, तो कैसे निकलेगा, पहले क्या करो, सॉल्वेंट का मोल निकालने के लिए पहले क्या कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन का वेट पहले निकालो, यहाँ सॉल्यूट का वेट, इसका वेट निकालो, N बराबर W/M होता है 1.5 मोल, और W निकालना है, मोलर मास कितना इसका 40 होता है, तो W बराबर कितना हो जाएगा 40 इंटू 1.5, कितना, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका कितना होता है 60, कितना हो जाएगा 60 ग्राम, कितना 60 ग्राम, तो आपका सॉल्यूट आ गया। अब तुम खुद बताओ, क्योंकि सॉल्वेंट का यहाँ मोल देखो, सॉल्यूट का तो मोल क्लियर है, ये सवाल में दिया 1.5 आ चुका है, सॉल्वेंट का मोल निकालना है, तो पहले सॉल्वेंट का मोल कब निकलेगा, पहले सॉल्वेंट का मास पता रहे, तभी तो लगा सकते हैं W/M। अब जरा देखो ये सॉल्यूशन है, ये क्या आपका सॉल्यूशन, इस पूरे सॉल्यूशन में से अगर हम इस सॉल्यूट को घटा दें तो सॉल्यूशन का मास नहीं निकल जाएगा, सॉल्वेंट का मास नहीं निकल जाएगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दें तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं दिया, वॉल्यूम दिया है, तो ईमानदारी से बताइए क्या, डेंसिटी तो दिया है जी 1.2, इसके हेल्प से आप नहीं निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी के हेल्प से। और जैसे ही, अच्छा एक बार बताओ, 1000 ml हम इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि डेंसिटी किसमें दिया 1.2 ग्राम, और ml में डेंसिटी दिया है, इसलिए वॉल्यूम भी किसमें लेकर चल रहे हैं हम लोग ml में। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो डेंसिटी दिया है कितना 1.2, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1000 ml, डेंसिटी बराबर W/V। और ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई करो 1200, कितना हो जाएगा 1200 ग्राम। और हम लोग क्या निकालना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैं मिटा देता हूं, इधर देखो ध्यान से, ये सब तो हो गया काम। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन में से घटा दो सॉल्यूट, तो 1200 में से घटा देंगे कितना 60, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1140 ग्राम। तो सॉल्वेंट का ग्राम निकल गया, तो इसका मोल निकल जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट W/1140, और इसका मोलिकुलर मास सॉल्वेंट का, तो एक वो सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा वाटर, और वाटर का मोलिकुलर वेट कितना 18, तो सॉल्वेंट का मोल निकल गया। अब जरा देखो सॉल्यूट का मोल कितना लिखे थे 1.5, और सॉल्वेंट का मोल कितना 1140/18। तो इस क्वेश्चन में तुम बाई फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, लॉजिक के साथ भी निकाल सकते हो। कैसे, मतलब समझ लो, 1.5 मोलर दिया है मोलारिटी, तो मीनिंग लिख दो, तो
1 लीटर में 1.5 मोल सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का तो मोल काम हो गया। सॉल्वेंट का मोल चाहिए। सॉल्वेंट का मोल निकालने के लिए मैंने पहले क्या किया कि सॉल्यूशन का वेट निकाल लिया, उस सॉल्यूशन के वेट में से सॉल्यूट का वेट घटा दिया तो सॉल्वेंट का वेट निकल गया, और जब सॉल्वेंट का वेट निकल गया तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो मोल नहीं निकल जाएगा, निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन है, इसको नोट करना। देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। पिछले 2 क्वेश्चंस में याद करो, दोनों में मोलारिटी दिया हुआ था, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया था मोलारिटी, और उसके हेल्प से बाकी और कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछ रहा था, जैसे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम। तो मोलारिटी देकर बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछ रहा है, तो वहां पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और लॉजिक भी लगा सकते हैं। मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म देके दूसरा पूछ दे तो फॉर्मूला लग सकता है और लॉजिक तो लगेगा ही। लेकिन इस क्वेश्चन में जरा देखो, कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म सवाल में नहीं दिया है और उसके अलावा बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछ रहा है। तो कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखो नहीं दिया है, ग्राम दिया है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं दिया। देखो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस 500 ml ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml देन कैलकुलेट। कोई सा भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं दिया है, अब पूछ रहा है कि ये सब निकालिए, तब तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अरे फॉर्मूला तब लगेगा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक दे अब बाकी पूछे, और वो भी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे अब बाकी पूछे तो उसमें रिलेशन पता होना चाहिए, तब तो फॉर्मूला लगाओगे। और अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन मत छोड़ देना, लॉजिक से बनाना, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म दिया है उसका मीनिंग लिखना। वो नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले, इसके बाद क्वेश्चन। लेकिन इसमें देखो कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं दिया है और बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछ रहे, तो फॉर्मूला का चक्कर मत लगाइए कि कोई फॉर्मूला आपको पता नहीं है। ग्राम में अब मोलारिटी में कोई फॉर्मूला पता है नहीं। अब यहां से हम बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, मोलारिटी का। तो अब जरा देखिए ध्यान से, एकदम सोचो। यहां पर पहला क्वेश्चन देखो, मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक फॉर्मूला लगाओ। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो कि सॉल्यूट है, ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट है, तो 90 ग्राम दिया है, मोल निकालना है। तो इसके ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम में 180 से डिवाइड कर दिया, मोल निकल गया, मतलब 90 में 180 से डिवाइड कर दिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रखना पड़ता है जी, लीटर में। किसमें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, 500 ml दिया है, कितना, 500 ml। देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो 500 ml को कन्वर्ट कर दो किसमें, लीटर में, 1000 से डिवाइड कर दिया गया, ये सॉल्व हो गया। तो ऊपर कितना 1/2 और नीचे भी 1/2 कट गया, 1 मोलर आंसर आ गया। अब जाके एक हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल चुके हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या पूछ रहा है, जिसका नाम है मोलालिटी। अब सुनो, मोलालिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है, केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना, तो सॉल्यूट का तो मोल निकल जाएगा कितना, ये 90/1000 मोल निकल जाएगा। लेकिन केजी ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, यहां पर देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। लेकिन यहां पर रखना केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा नहीं निकाल लोगे। सॉल्यूशन के वॉल्यूम को तुम कन्वर्ट करना किसमें, सॉल्यूशन के मास। और सॉल्यूशन का जब मास निकल जाएगा तो सॉल्यूट का मास घटा देना, और सॉल्यूट का मास कितना दिया है, 90, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। और सॉल्वेंट का मास में तुम 1000 से डिवाइड करो तो केजी ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकल जाएगा, तो निकल जाएगा बस। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो ये हो गया आपका, सेव हो जाएगा। अब केजी ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे, रखना, निकल जाएगा। या तुम क्या करो, जो तेज स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा सोचते हैं, बोलेंगे सर पहला क्वेश्चन में तो मोलारिटी निकल गया है, तो हम तो रिलेशन जानते हैं सर, D बराबर कैपिटल M 1/m+1, यहां पर हो जाएगा आपका क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000। यही ना निकालना है सर, मोलालिटी यही निकालना है। तो देखिए डेंसिटी तो क्वेश्चन में दिया है 1.1 ग्राम, 1.18 ग्राम पर ml, ये हम लोग निकाल चुके हैं 1। और ये कितना होता है ग्लूकोज के लिए, 180, तो ये तो निकल ही जाएगा सर मोलारिटी, बात खत्म। तो हम भी तो बोल रहे हैं कि बात खत्म। तो जरा देखो, यहां पे पहले मोलारिटी निकाल चुके हैं तब मोलालिटी निकाले हैं, तो ऐसे भी तुम बना सकते हो, और नहीं तो तुम बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के बना सकते हो। मैं बहुत क्वेश्चन कराया हूं, आपको समझ में आना चाहिए। फिर से देख लो, मोल ऑफ सॉल्यूट तो ये निकाले हो, यहां पर रख दोगे,
लेकिन केजी ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को तुम डेंसिटी के हेल्प से तुम कन्वर्ट कर देना सॉल्यूशन का वेट। जैसे ही सॉल्यूशन का वेट निकल जाएगा तो सॉल्यूट का वेट दिया था 90, घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का वेट निकलेगा ग्राम में, तुम 1000 से डिवाइड करो तो केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी निकल जाएगा। अब आगे देखिए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन जरा समझो ध्यान से, क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए तीसरा में देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम ये निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो फॉर्मूला, इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 90 दिया हुआ है सवाल में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया? 500, क्योंकि ये ml में रखना पड़ता है। ये किसमें? ml में। इस फॉर्मूला वॉल्यूम किसमें होता है? ml, और ये किसमें होता है? ग्राम में। हो गया, इनटू 100। सॉल्व करना, आंसर आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा? 5 कम 5 और 18, तो कितना हो जाएगा? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 18% लिख लो डब्ल्यू बाई वॉल्यूम, ऐसे कर लो 18% डब्ल्यू बाई, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बाई वॉल्यूम। बेसिक फॉर्मूले से निकल गया। अच्छा अब सुनो, कुछ और ही बच्चे होंगे जो क्लास में, अभी तो क्लास में आप नहीं है, अभी तो आप यूट्यूब पर हैं, ठीक है, तो आप तो सोचते होंगे सर एक तो चीज आप बताएं कि मोलारिटी बराबर, क्यों निकालना क्या? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम, 10 इंटू परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आप तो एक फॉर्मूला बताए हैं, हम बोले बिल्कुल बताए हैं। अब सॉल्यूट यहाँ पे ग्लूकोज है तो 180, और यही तो सर निकालना है, और बिल्कुल यही निकालना है। अब मोलारिटी तो निकल चुका है कितना? 1, तो यही निकल जाएगा। हम बोले बिल्कुल निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप सॉल्व करना, यहाँ से निकल जाएगा। तो रिलेशन के हेल्प से भी तुम निकाल लिए, अब बायोलॉजिक वाला कॉन्सेप्ट से भी निकाल चुके हो, बेसिक फॉर्मूला से, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए। तो क्या क्या निकाल चुके हैं हम लोग? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम निकाल चुके हैं हम लोग। अब देखो क्या निकालना है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी आपको निकालना है। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ये आपको निकालना है, ठीक है जी। तो पहले बेसिक फॉर्मूला से सोचो, पहले पूरा बेसिक पहले फॉर्मूला लगा दो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? 90 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है सवाल में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है कितना? 500 ml, एंड डेंसिटी दिया है कितना? 1.18 ग्राम पर ml। ईमानदारी से बताओ, क्या सॉल्यूशन के इस इंफॉर्मेशन से आप वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो ग्राम में? डेंसिटी बराबर डब्ल्यू बाई एम, मतलब डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, निकल जाएगा। अरे जब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा तो यहाँ पर नहीं रख दोगे, अब मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर आ गया। अब क्या चाहिए? अच्छा अब देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे सोचेंगे कि सर बेसिक फॉर्मूला से तो हम लोग निकाल लिए जो आप बताए हैं, लेकिन एक फॉर्मूला बताए हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और सर पिछला क्वेश्चन में हम लोग परसेंटेज डब्ल्यू बाई वॉल्यूम निकाल चुके हैं, और डेंसिटी सर दिया है 1.18, तो ये नहीं निकल जाएगा सर, यहां से डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना है। हम बोलेंगे बिल्कुल निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा? इसी को तो बोलते हैं आप ब्रिलियंट हो चुके हैं, इतना आपको पढ़ा दिया गया है। तो आप लॉजिक से बना सकते हो और रिलेशन वाला फॉर्मूला भी लगाकर बना सकते हो, ठीक है। एक लास्ट मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही लोगे, क्या दिक्कत है? सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, सॉल्यूट का मोल निकाल लोगे। सॉल्वेंट का मोल निकालने के लिए थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो क्या करोगे। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है तो क्या सॉल्यूशन का वेट निकाल लोगे? जैसे ही सॉल्यूशन का वेट निकलेगा तो सॉल्यूट का वेट नहीं घटा दोगे, तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। और जैसे ही सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा तो देखना ये एक्वा सॉल्यूशन है तुम्हारा, वाटर सॉल्वेंट है। जैसे ही सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा तो वाटर के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो सॉल्वेंट का मोल नहीं निकल जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन निकल ही जाएगा। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल तो निकाल लिया हम लोग, कितना आसान है, मामला खत्म। तो बहुत अच्छा मैं आपको न्यूमेरिकल करा दिया हूं। अब देखो
अब हम आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक तो आपका ये लेक्चर हो गया इंटर कन्वर्जन का, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन लिख देता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो दो लेक्चर आपका होगा इंटर कन्वर्जन का। अब जरा देखो ये क्वेश्चन आपका 28% W/W ऑफ KOH दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, देन कैलकुलेट मोलारिटी। तो देखो, या तो तुम लॉजिक के हेल्प से बना दो, अगर तुम लॉजिकल कॉन्सेप्ट से बनाओगे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट से, लॉजिक के हेल्प से, तो 28% ऑफ KOH का मीनिंग लिख दो। तो क्या लिखोगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन है और इसमें 28 ग्राम क्या हो जाएगा, KOH, जो कि सॉल्यूट है। तो इसके हेल्प से ये इंफॉर्मेशन मिल गया, तो आराम से तुम निकाल लोगे। अब देखो क्या निकालना है तुमको, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो 28 ग्राम को तुम मोल में बदल देना अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, मास दिया है, तो तुम क्या करना है, यहां से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेना। किसके हेल्प से, तो डेंसिटी के हेल्प से निकल जाएगा। बहुत मैं क्वेश्चन कराया हूं, बहुत क्वेश्चन कराया हूं, और डेंसिटी आपका दिया हुआ है। जैसे ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकलेगा, तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें निकलेगा, ml में निकलेगा। क्यों ml में निकलेगा, क्योंकि डेंसिटी दिया है ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन भी किसमें निकलेगा, ml में, और तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में हो जाएगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूट का मोल निकाल लेना, 28 में तुम KOH के मोलर मास से डिवाइड कर लेना, मोल निकल जाएगा, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा ml में, और उसको तुम लीटर में कन्वर्ट कर देना, 1000 से डिवाइड करोगे और रखोगे तो मोलारिटी निकल जाएगा। या तो तुम ऐसे बना दो, नहीं तो फिर एक और तरीका है बनाने का, इसको नोट कर लीजिए, फिर बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। बस मैं मोलारिटी बता देता हूं। देखो क्या दिया, 28% W/W दिया है, तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज W/W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यही होता है जी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पर रख लेना KOH का निकालकर, और ये आपको मोलारिटी निकालना है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है जी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था, 1.25 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 1.25 ग्राम पर ml। और ये आपका दिया सवाल में कितना, 28 दिया है। कितना दिया जी, 28% मत रखना, 28 रखना, खुद यहाँ परसेंटेज W/W का वैल्यू रखना 28। तो 10 तो है, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1.25 ग्राम पर ml, और परसेंटेज W/W कितना, 28 दिया है वहां पर। अब मॉलिक्यूलर वेट यहां से निकाल कर रख देना, ये आपका मोलारिटी निकल जाएगा। तो लॉजिक के साथ भी निकल जाएगा, फॉर्मूला के साथ। बाकी आप मोलारिटी निकाल लोगे, बेसिक फॉर्मूला से निकाल लेना, या जब मोलारिटी निकल जाएगा तो मोलारिटी निकल ही जाएगा। परसेंटेज W/वॉल्यूम निकालना है, तो परसेंटेज W/वॉल्यूम बराबर क्या होता है, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी, ये कितना दिया है 28, और डेंसिटी कितना 1.25 ग्राम, सॉल्व करना, ये निकल जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन निकालना आपको तो आता ही है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। अब जरा देखो मोला, ये आपका इंटर कन्वर्जन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मैं डिटेल्स आपको बता दिया हूं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, लॉजिक कैसे लगाएंगे, उस पर क्वेश्चंस भी होगा। ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देता हूं, या तो तुम रिलेशन से बना दो फॉर्मूला से, या तो लॉजिक के साथ बना दो। लॉजिक के साथ बनाओ चाहे रिलेशन के साथ बनाओ, ये भी आपका वही क्वेश्चन है। तो मैं कैलकुलेशन बहुत कम कराया हूं, कैलकुलेशन आप खुद से करना, ठीक है, ताकि आप खुद सीखिए। अगर हम कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे तो फिर वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। जरा यहाँ पर देखो, परसेंटेज W/W दिया है, मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, या तो रिलेशन से बना देना, नहीं तो आप लॉजिक से बनाओ। सबसे पहले तुम लॉजिक से बनाओ, लॉजिक से बनाओगे तो दिमाग आपका माइंड खुलेगा, ठीक है। बनाना आप ही को है, या तो फॉर्मूला से बनाओ और नहीं तो लॉजिक के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ और भी इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, 4-5 और भी क्वेश्चंस करेंगे।
उसके बाद से हम लोग एक लास्ट आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है नॉर्मलिटी। फिर हम लोग नॉर्मलिटी स्टार्ट करेंगे और नॉर्मलिटी के बाद से फिर हम लोग अपना मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक दो लेक्चर बस लगेगा, जब तक कि आपका काम ये है कि अच्छी तरीके से नोट्स उसका बनाओ और रिवीजन भी करते रहो। अब क्वेश्चंस में जो दे रहा हूं उसको सॉल्व भी करो और जो कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूं उसको तुम कैलकुलेट भी करो, आंसर भी लाओ, प्रोसेस भी तुम समझो। अगर आंसर नहीं आता है लेकिन प्रोसेस तो क्लियर होना चाहिए, कहीं पॉइंट्स में दिक्कत हो रहा है मल्टीप्लाई करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस समझो और उसको तुम सीखो कैसे कैलकुलेट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है और इसको आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।